अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये लेक्चर उस वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को, और इन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में लैट के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे, साथ साथ मुख्तलिफ जो और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे। और इस सीरीज का सोल पर्पस ये था कि आपको आपकी लैट की प्रिपरेशन में फैसिलिटेट किया जा सके। पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तीसरा ये लेक्चर है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लैट की प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, आप अपनी तैयारी दी लॉ अकेडमी की सुपरविजन में घर बैठ के कर सकते हैं। किस तरह से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हमारा कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर आपने कोऑर्डिनेट करना है, अपना मुकम्मल नाम बताना है, क्वेरी सेंड करनी है, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तक मौजूद है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्रिप्स मिशन। अब अगर आप गौर करते हैं तो ये क्वेश्चन भी प्री पार्टीशन से सोर्स किया गया है, यानी कि कबल अज़ आज़ादी से रेलेवेंट क्वेश्चन है और पाकिस्तान मूवमेंट का क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये किसकी तरफ से लॉन्च की गई थी ये भी आपने देखना है। उसके बाद कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसका आंसर आपको यहां मिल गया कि कांग्रेस ने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, ये कब लॉन्च हुई? ये 1942 में लॉन्च हुई। देन आपके सामने द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अकर्ड ऑन। अब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आपको बताया था कि ये बंगाल प्रोविंस है जो बरसगीर पाको हिंद में मौजूद एक सूबा था और ये एक बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा था जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो ये कब तकसीम की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। द अनॉलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, अब वो जो पार्टीशन की गई थी उसको 1905 से लेके 1911 तक रखा गया। 1911 में कांग्रेस के एहतजाज की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से 1911 में उस एनॉलमेंट को खत्म कर दिया, उस पार्टीशन को खत्म कर दिया गया, एनॉलमेंट हो गई इस पार्टीशन की। ठीक है। देन आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब ये बरसगीर पाको हिंद का हिस्सा था बर्मा, और ये कब सेपरेट हुआ? ये 1937 में सेपरेट हुआ। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 1930 वाज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था रैमसे मैकडोनल्ड। उसके बाद हु फाउंडेड ऑल इंडिया कांग्रेस? AO हुम, इसका दुरुस्त जवाब। देन आपके सामने क्वेश्चन है कि GT रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, ये तीन वेरिएशंस में हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई, क्विट इंडिया मूवमेंट किसकी तरफ से आई और क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पांस में आई। सो अब ये क्वेश्चन भी उसी के रिस्पांस में है कि क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो उसके रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी के हवाले से किसी किताब पे रिलाई करना चाहते हैं, किसी सिंगल रिसोर्स पे रिलाई करना चाहते हैं जहां से प्रिपेयर करके आप लैट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की लेटेस्ट एडिशन की तरफ जा सकते हैं। करीब तरीन बुक स्टोर से भी इस कॉपी को हासिल किया जा सकता है या फिर इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करके आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम रिसोर्स बताते हैं जो किसी रिसोर्स की तलाश में है। इन केस आपको लगता है कि आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी टीम आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। बट अगर आप किसी किताब से पढ़ना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट इज द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स इन द मार्केट। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन नजर आ रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। इसके अलावा इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है कि दिल्ली की तरफ अगर कैपिटल शिफ्ट किया गया तो कहां से किया गया। देन AO हुम वाज एसोसिएटेड विद सिविल सर्विस। अब आपको पता है कि जो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो AO हुम है और ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? ये सिविल सर्वेंट थे। देन बिटवीन विच पीरियड वाज द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन। सो 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो 1930 से 1932 के दरमियान हुई थी। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट इन पाकिस्तान है इसकी पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर की जा सकती है जिससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाज़ औक़ात। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो अब्दुल रशीद है। देन व्हेन अयूब खान डिसाइडेड टू एब्डिकेट, अयूब खान डिसाइडेड टू एब्डिकेट ऑन 25 मार्च 1969। और अयूब खान साहब आए कब थे इसके बारे में भी आपने सर्च करना है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान साहब के जो है वो दौर में आया था। देन तरबेला डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? तरबेला डैम इज बिल्ड ऑन इंडस रिवर।
उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है कि विच कंट्री ओपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। यूएन में पाकिस्तान की मेंबरशिप को ओपोज करने वाला जो कंट्री था वो अफगानिस्तान था। याद रहे कि तमाम क्वेश्चन जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ये या तो लैट में पूछे जा चुके हैं या फिर मुख्तलिफ जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में, ये उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वर्सक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर काबुल। देन आपके सामने क्वेश्चन आता है कलर कहार इज लोकेटेड इन साल्ट रेंज। उसके बाद जो है वो फेमस लेक सैफुल मलूक इज सिचुएटेड इन कागान। देन आप क्वेश्चन देख रहे हैं लुलुसर लेक के बारे में। लुलुसर लेक इज लोकेटेड इन कागान, ठीक है। उसके बाद अब मुख्तलिफ किस्म की जो फेमस लेक्स हैं उनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है दी हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान इज खुंजराब पास, ठीक है। देन आपके सामने बुलान पास से रिलेवेंट क्वेश्चन है कि बुलान पास कनेक्ट्स सिब्बी विद, सो बुलान पास कनेक्ट सिब्बी विद क्वेटा, ये हमारा एरो बन गया। उसके बाद तुर्चमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश। तुर्चमीर जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? हिंदू कश की। अब ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से सोर्स हो रहे हैं जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया कि जिनकी लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माउंटेन रेंजेस की लिस्ट है तो माउंटेन रेंजेस में जो हाईएस्ट पीक है उनके बारे में आपको पता होगा। माउंटेन रेंजेस की लिस्ट है तो उन माउंटेन रेंजेस में जो पास है, माउंटेन पासेस हैं, उनके बारे में आपको पता होगा। मुख्तलिफ डैम्स के बारे में आपको, अगर माउंटेन पीक्स के बारे में पता है तो आपको डैम्स के बारे में भी पता होगा। तो ये लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है और वन टाइम एफर्ट है। अगर आप एक बार एफर्ट पुट कर लेते हैं तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। वेयर इज नांगा पर्वत सिचुएटेड? सो नांगा पर्वत इज सिचुएटेड इन हिमालयन रेंज। नांगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है इसके बारे में भी आपने सर्च करना है। विच रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना? कराक्रम रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना। देन नेम ऑफ द रेंज विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान? हिंदू कश रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके बाद बलूचिस्तान कंपोजेस डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? 43.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान है। उसके बाद नांगा पर्वत इज कॉमनली नोन एज किलर माउंटेन। देन आपके सामने चाइना लाइज टू डैश ऑफ द पाकिस्तान। अब ये ज्योग्राफी आपने प्रिपेयर करनी है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि पाकिस्तान अगर यहाँ वाक़या है, फॉर एग्जांपल ये ए हम बना लेते हैं, ये पाकिस्तान है, तो इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन सी कंट्रीज हैं ये आपने देखना है। सो नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान जो है वो चाइना है। देन अब हम जाते हैं कि ईरान लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ईरान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए द लॉ चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर भी रिलाई कर सकते हैं या फिर द लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके घर बैठ के लैट प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।